जिनकी अपनी दुकान है, अपना कारोबार है और वो नहीं चल रहा हो या कम चल रहा हो, तो हर शुक्ल पक्ष में, अमावस्या के बाद के 15 दिन शुक्ल पक्ष, उसमें दूज से पूनम तक चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम रखें। थोड़ा दूध हो, कच्चा पानी, शक्कर, चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सोमाय नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ये मंत्र बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। 5 मिनट लगेंगे तो उस आदमी के कामकाज में बरकत पड़ेगी। कर्जा है अगर सिर पर, तो महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शाम को सूर्य अस्त हो रहा हो तब एक 5 बत्ती वाला दीपक शिवलिंग के आगे जलाकर रख दें, बेलपत्र चढ़ा दें, थोड़ी देर जप करें, प्रार्थना करें, तो कर्जे से मुक्ति मिलती जल्दी। और अगली मासिक शिवरात्रि 20 मार्च की है। 20 मार्च को मंगलवार भी है। हो सके तो उस दिन नमक मिर्च न खाएं, फीका भोजन करें, दूध रोटी खा लें। और जब शाम को सूर्यास्त होने वाला हो तो एक 5 बत्ती वाला दीपक जला दिया शिव जी के आगे, बैठ के जप किया गुरु मंत्र का, तो दैवी सहायता प्राप्त होती है। गुरु मंत्र का जप करने से और ये शास्त्रोक्त नियम करने से कितने लोगों को फायदा हुआ है। महाराष्ट्र में ही शहादा है, नंदुरबार के पास शहादा, वहाँ एक भाई को 18 लाख रुपए कर्जा था, बेटी की शादी की भी चिंता थी, पर जब तप और ये नियम पालते थे तो कर्जा भी उतरा और बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई। अभी बहुत मजे में है। पहले बेचारे को दिन को रोटी अच्छी नहीं लगती थी, रात को ठीक से नींद नहीं आती थी, इतनी परेशानी थी, पर सब अच्छा हो गया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। मुझ में भगवान कहते मन लगाया तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तर जाएगा। चेन्नई एयरपोर्ट पे मैं खड़ा था, मुझे दिल्ली जाना था, फ्लाइट रवाना होने में भी टाइम लेट थी फ्लाइट, तो एक आदमी मेरे पास आया, बोले मैं भी बापूजी से दीक्षा लिया हुआ हूँ और यहाँ इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियर हूँ, 1.5 लाख रुपया मुझे महीने का मिलता है। वो बोले मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी ना, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था तो मुझे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मिलेगी आपको सर्विस, जा सकते हैं। तो बड़ा दुख हुआ। घर आकर माता पिता ने दीक्षा ली हुई थी गुरुदेव से, तो वो लोग जहाँ बैठ के जप पाठ करते थे, मैं भी वहाँ बैठ के मानसिक रूप से जो भगवान का नाम मुझे प्यारा लगता था मन में जपता था और बापूजी की तस्वीर के सामने देखता, फिर आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करता और शांत बैठा रहता। जो आदमी भगवत शांति पाता है, शांत बैठ के जप ध्यान करता है, उसकी भगवतीय शक्ति से एकता हो जाती है और उसके बिगड़े कार्य अपने आप संवरते हैं। बाहर के सहारे तो 2 पैसे के हैं, विज्ञापन देख देख कर उनसे प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। और एक मुखी रुद्राक्ष तो इतने हो ही नहीं सकते, एकाध हो तो हो, कहीं इतने हो ही नहीं सकते कि विज्ञापन करके जो आओ खरीदो ले जाओ तुम सुखी हो जाओ, ऐसा नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, मुझे एक बात बताइए कि शिवजी एक मुखी पहनने पर ही राजी होंगे क्या? क्या माँ बच्चे से तब राजी होगी जब बच्चा माँ को बहुत सारे रुपए ला कर दे, तभी राजी होगी? अरे बेटा जाकर माँ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करे, माँ राजी हो जाएगी। बाप के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करे, पिता खुश हो जाएंगे। ये पहनो वो पहनो नहीं, भगवान का नाम दिल में धारण करो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। सारे अमंगल अपने आप नष्ट हो जाएंगे।